मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के सहयोग से चलाया जाता है। मैं प्रिया और आज के हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में, पर यानी यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण करने संबंधित अधिनियम के बारे में। दोस्तों, ये अधिनियम कानून 2012 से ही लागू हो चुका है, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस अधिनियम के बारे में नहीं जानते। इस अधिनियम के अनुसार दोषी को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान है, जिसमें अच्छी बात यह है कि इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं किया गया है, यानी 18 साल से कम उम्र का या तो लड़का हो या लड़की एक ही कानून के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अपराधी लड़का या लड़की किसी के भी साथ दुष्कर्म कर सकता है। इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों तथा कल्याण का सम्मान करता है। 2012 से पहले बच्चों के पास अपराधियों को दंड दिलवाने के लिए कोई अलग से कानून नहीं था। बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने ऊपर हुए दुष्कर्म को या छेड़छाड़ को बताने से डरते थे, या बोलते नहीं थे, या बहुत कम बोलते थे, या बिल्कुल ही छुपा लेते थे। लेकिन इस एक्ट की वजह से वह अब अपने प्रति हुई छेड़छाड़ को वह किसी भी व्यक्ति जिसके साथ वह कंफर्टेबल है उसे बता सकते हैं, शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं, या बच्चा बच्ची खुद पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2012 से पहले 354, 375, 377 आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत सजा का प्रावधान था, लेकिन इन सेक्शनों के अनुसार अगर अपराधी ने कोई छेड़छाड़ या कोई अन्य हरकत की है तो वो आसानी से छूट जाता था। लेकिन इस एक्ट के अनुसार अगर व्यक्ति छोटी मोटी छेड़छाड़ करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान है। आए दिन समाज में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें मिलती रहती हैं, जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करती है। लिहाजा इस तरह के मामलों की बड़ी संख्या में मद्देनजर सरकार ने वर्ष 2018 में एक विशेष कानून पॉक्सो एक्ट बनाया है। इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, क्योंकि यह कानून बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुक्रम जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। खास बात यह है कि वर्ष 2018 में इस कानून में संशोधन किया गया है। इसके बाद 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इससे पॉक्सो एक्ट को काफी मजबूती मिली है। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2018 और जन सामान्य में वह पैदा हुआ है कि यदि गलत चरण करेंगे तो कड़ी दंड भी मिल सकता है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि वह पॉक्सो एक्ट के बारे में क्या कहते हैं और क्या जानते हैं। मेरा नाम गरिमा है, मैं जामा मस्जिद से हूँ और जैसा कि पॉक्सो के बारे में बातचीत चल रही है तो आज मैं उसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती। उनको डर लगता है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाएगी या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है ना ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो गया, घर से बाहर निकलने नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्कूल बंद करवा देते हैं जाना और सोचते हैं कि हमारा समाज क्या सोचेगी, आस पड़ोस क्या सोचेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है, मैं चांदनी चौक से हूँ। पॉक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ था। ये अच्छा एक्ट है, हमें इससे बहुत सहायता मिलती है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम सकरुद्दीन है और मैं हाथी पार्क बटरफ्लाई से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं पॉक्सो एक्ट
पॉक्सो एक्ट क्या है। हमारे बटरफ्लाई से सेंटर में जब मुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया तो मैं अपने कम्युनिटी में गया। मेरे कम्युनिटी में मैंने कुछ बच्चों से और या अपने दोस्तों से पूछा, भाई तुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में पता है, क्या होता है, ये बच्चों के लिए एक एक्ट है। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। मैंने कुछ पेरेंट्स से भी बात करा कि पता है आपके बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए एक एक्ट बनाया गया है। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। तो मतलब एक होते हैं पढ़े लिखे और एक होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं उनको पता होता है कि एक एक्ट है, बच्चों के लिए भी एक कानून है, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको नहीं पता कि एक्ट क्या होता है, बच्चों के लिए भी कोई एक्ट है। आपके मोहल्ले में सबको ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि बच्चों के लिए भी एक एक्ट है, एक कानून बनाया गया है जो बहुत ज्यादा कड़ा कानून है। मेरा नाम दर्शा है, मैं सदर बाजार CDC से आई हूँ और मैं पॉक्सो के ऊपर बोल रही हूँ। पॉक्सो कानून के बनाने से हम बच्चे अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। पहले जब ये कानून नहीं बना हुआ था तो सारी लड़के और लड़के अपनी बातों को दूसरे को बताने से डरते थे, मगर अब नहीं डरते। बेफिक्र होके अपने दुर्व्यवहार के खिलाफ बोल सकते हैं कानून के मदद से। बिखरे टूटे टुकड़े सारे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले बेतुके से सुर वो सारे मिल रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले। आईने का धुंधला चेहरा खिल रहा है धीरे धीरे, हौले हौले। नन्ही सी एक जान ने अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया। अरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले। खुल रही आंखें जो अब तक नम रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले। आईने का धुंधला चेहरा खिल रहा है धीरे धीरे, हौले हौले। चुरा के खुद से आंखें में हर पल जिया, जहर जो उसने घोला मैंने वो पिया। चुप्पी के आड़ में छिप कर उसने जुर्म किया, जुबां पर लगा वो ताला खुल रहा है धीरे धीरे, हौले हौले। मेरी नहीं कोई खता ये पता चला है धीरे धीरे, हौले हौले। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करते हैं मोहम्मद मुसाफिर अंसारी, जो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं।
भैया आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। भैया पॉक्सो एक्ट 2012 का उद्देश्य क्या है? इस एक्ट के अनुसार कोर्ट प्रोसीडिंग किस तरह की होती है? प्रिया जी नमस्कार। एक्चुअली इस एक्ट का मूल उद्देश्य है जो चाइल्ड अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी फॉर्म में हो बच्चों के अगेंस्ट में, उसको रोकथाम करने का ये काम करता है। और जो इस तरह के एक्ट करते हैं उन लोगों को पनिशमेंट करने का ये काम करता है। इससे पहले हम देखेंगे इस एक्ट से पहले इस तरह का कोई भी मेथड नहीं था लोगों को पनिश करने का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेप के कानून तो थे, लेकिन जो खास तौर से अपराध होते हैं जैसे बच्चों को उनके प्राइवेट पार्ट पे टच करना, उनका वीडियो बनाना, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है ये, लोग पोर्नोग्राफी के लिए वीडियो बनाते हैं या बच्चों का व्यापार करते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, तो उसको भी ये रोकथाम करता है। इसमें एक एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस की बात भी होती है, जैसे बच्चा जिस पे ट्रस्ट करता है या अथॉरिटी में होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, पुलिस हो गया, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, अगर ये लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं तो उनको भी पनिश करने की बात करता है। इनफैक्ट उनको ज्यादा सीरियस पनिशमेंट मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ बचपन में कोई दुष्कर्म हो जाता है और वह व्यक्ति बड़े होकर अपराधी को सजा दिलवाना चाहता है, तो वह कैसे सजा दिलवा सकता है? इसकी कंप्लेंट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। 18 साल की उम्र के बाद भी अगर बचपन में कोई घटना होती है तो उसकी कंप्लेंट आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। पॉक्सो एक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पूरा जो मैकेनिज्म है इस तरह के विक्टिम को डील करने का वो चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। इससे मतलब मेरा ये है कि जो आपकी पुलिस कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट करने के 24 घंटे के अंदर उन्हें CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करना होता है। वो बच्चे को ट्रॉमा से निकालने के लिए, उसको जो है उसको हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको लेते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स ही जो है इस तरह की चाइल्ड अब्यूज करते हैं तो बच्चा उस फैमिली में सेफ नहीं करता, तो शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है, तो बच्चा वो शेल्टर होम में जाएगा। इसके अलावा जब बच्चे को कोर्ट में लाया जाता है तो कोर्ट में एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जिसको ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर उन्हें पूरा जजमेंट पास करना है, 1 साल के अंदर केस डिसाइड करना है। और जो प्रोसीडिंग्स होगी वो कैमरा ट्रायल होगी, बच्चे की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे की आइडेंटिटी का ध्यान रखा जाएगा, इसमें वो लीक नहीं की जाएगी। और इस एक्ट में एक चीज और है कि बच्चा जो है इसमें फर्क नहीं है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, ये दोनों के लिए ही है। और प्रिया जी एक खास बात मैं आपको और बता दूं इसमें कि ट्रायल जो है स्पीडी ट्रायल की बात है। ट्रायल जो है स्पीडी लेवल पे होगी और बच्चे को हर तारीख पे कोर्ट में आना जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट को जरूरी लगता है बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति के हिसाब से तो घर से ही वीडियो कॉल पे जो है उसके एविडेंस लिए जाते हैं। इसमें इस एक्ट में अपराधियों के लिए दंड के क्या प्रावधान है? प्रिया जी इसमें सिर्फ जो सेक्सुअल असॉल्ट है, जो नॉन पेनिट्रेटेड है, उसमें मिनिमम पनिशमेंट 3 इयर्स से लेकर 10 इयर्स तक का है। और जो पेनिट्रेटेड असॉल्ट होती है उसमें जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का पनिशमेंट है, मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम उम्र कैद तक एक कल्प्रेट को दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट में ये आया है इसमें अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट जो पेनिट्रेटिव है और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ की जाती है तो वहाँ डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया। अब इसमें मेरा एक सजेशन है कि वैसे तो ये एक्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अभी तक इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं काफी अच्छे आ रहे हैं, बट इसमें ट्रेनिंग की काफी जरूरत है। जो हमारे पुलिस कर्मी हैं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, तो सरकार को जो है इसमें स्टेप लेके एनजीओ की मदद लेके पुलिस को ट्रेन करना चाहिए कि इस बच्चे को किस तरह से मतलब बच्चे का हौसला अफजाई करें, ट्रॉमा से बाहर निकालें और उसको एक मैच्योरिटी लेवल उसके अंदर डालें जिससे वो अपनी गवाही कोर्ट में दे सके। दूसरा मेरा सजेशन ये है इसमें कि जजमेंट पास होने के बाद कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है वो बच्चा जो है डेवलप हो पाया है नहीं हो पाया, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमने कल्प्रेट को सजा दे दी और उसके बाद पता नहीं चलता तो बच्चे का क्या हुआ, बच्चा ट्रॉमा से बाहर निकला या नहीं निकला, तो उसकी भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी वीरवार शाम 3:45 AIR FM रेम्बो। तब तक के लिए मेरा प्रिया का नमस्कार। हम वाले खुद के रखवाले।